जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारत मिशन में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बच्चों ने बनाई स्वच्छता की कतार। 36,700 साबुनों से लिख दिया हमर भिलाई स्वच्छ भिलाई। 36,700 साबुनों से लिखने की वजह से एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया गया है। दुर्ग जिले में बाल दिवस के अवसर पर 36,700 साबुन रख करके बच्चों ने स्वच्छता का अनोखा संदेश दिया है। इस काम के लिए मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है और इस काम को स्वर्णिम वासुदेव चंद्राकर क्रिकेट स्टेडियम दुर्ग में अंजाम दिया गया है। प्रदेश के राजधानी रायपुर में शुरू हो गया नया बस टर्मिनल। रायपुर शहर में बसों की आज से नो एंट्री। भटगांव के नए टर्मिनल से चलेंगी सभी बसें। शहर के भीतर सवारी बिठाने वाले बस संचालकों के ऊपर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसको देखने के लिए प्रशासन पुलिस अमले की टीम भी तैयार रहेगी। इस बसों के शिफ्टिंग से रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद देखी गई है। आपको बता दें कि 1980 में बने पंडरी बस स्टैंड में सन्नाटा हो गया है। शहर से बस स्टैंड दूर होने की वजह से ऑटो के द्वारा जाने पर यात्रियों को ज्यादा किराया लग सकता है। आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 12,000 बसें प्रत्येक दिन चलती है और इन 12,000 बसों के 9,000 संचालक हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि रोज सिर्फ रायपुर से ही 5 लाख लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बसों के द्वारा सफर करते हैं। साथ ही प्रदेश में इस वक्त 1,08,000 लोगों का रोजगार बस संचालक करने वाले एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि बसों का संचालन नहीं होगा तो 1,08,000 लोगों का रोजगार डूब जाएगा। जी हाँ, इन आंकड़ों से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन है बस यातायात। आपको बता दें कि श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट के दूधाधारी मठ से मिली 25 एकड़ जमीन पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण 49 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस बस स्टैंड की खास बात यह है कि यह 4 मंजिला इमारत में 104 कमरे बने हुए हैं। नए कैंपस में ऑफिस, दुकानें, परिवहन कार्यालय, फूड वेटिंग रूम, फूड स्टॉल, महिला पुरुष डोरमेट्री तथा महिला पुरुष के साथ साथ थर्ड जेंडर टॉयलेट भी उपलब्ध है। जी हाँ, जो यात्री सफर के दौरान रात में फंसे हुए हैं उनके लिए रैन बसेरा भी बनाया गया है। यानी कि यात्रियों के पूरे सुख सुविधाओं का ख्याल रख करके इस नए बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। वहीं प्रदेश के नारायणपुर जिले में बीते दिनों पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में एक माओवादी नक्सली मारा गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र में कल सुबह पुलिस के जवान सर्चिंग में निकले हुए थे। इसी दौरान बिड़वा पार के जंगलों में माओवादी ने पुलिस जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी नक्सली मारा गया। घटनास्थल पर पुलिस ने माओवादी समेत AK-47 बंदूक भी बरामद की है। ये माओवादी की पहचान कमांडर नंबर 6 के साकेत के रूप में किया गया है। तो वहीं रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। जी हां, ध्यान दें, अगले 7 दिनों तक रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच टिकट बुक नहीं कर सकेंगे यात्री। जी हां, रेलवे का कहना है कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, इसलिए यात्री टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। अगर हम तारीख की बात करें तो 14 से 21 नवंबर तक रात में टिकट बुकिंग नहीं होगी। यह कदम नई ट्रेनों की संख्या और अन्य डेटा को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। यानी अब आपको टिकट बुक करना है तो दिन के समय टिकट बुक करवा लें और रेलवे के द्वारा टिकट काउंटर पर टिकट बुक करवाने को बेहतर बताया गया है। मणिपुर में हुए हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके पत्नी पुत्र को बीते शाम रायगढ़ के रामलीला मैदान में पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के सम्मान के लिए असम राइफल के 2 अधिकारी और 50 जवान उनके पार्थिव शरीर के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित किए। इस दौरान जवानों ने शहीद कर्नल को गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि भी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, सांसद गोमती साय और जिला कलेक्टर भीम सिंह तथा SP अभिषेक मीणा भी अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ उपस्थित रहे। वहीं पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचने पर शहर वासियों की आंखें नम हो गई और सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अमर रहे के नारे लगाए गए। जिस प्रकार भारत में घुस करके आतंकवादियों ने हमला किया है, उसी प्रकार मोदी सरकार को भी अब सर्जिकल स्ट्राइक चलानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो सके। आपको बता दें कि ये घटना मणिपुर में 5 साल बाद हुआ है। कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा के आंतरिक चूक मानी जा रही है इस घटना को। शहीद विप्लव त्रिपाठी जवानों के कंधे पर आए छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल आयन ने दी मुखाग्नि, फिर पंचतत्व में विलीन हो गए।
तो वहीं रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रखे गए जवाहरलाल नेहरू समागम का दूसरे दिन समापन हुआ। दूसरे और आखिरी दिन दूसरे राज्यों से आए हुए शिक्षाविदों ने व अधिकारियों ने कोरोना काल की परिस्थितियों में शिक्षण की चुनौती प्रभावी शिक्षण व्यवस्था कैसे तैयार करें, इस पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने अपने अपने राज्य के किए जाने वाले काम और अनुभव को साझा किए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। यहाँ कोरोना काल के बाद पढ़ाई को एक बार फिर से प्रदेश में पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बच्चों के द्वारा क्लास में ना बैठ पाने, पढ़ ना पाने और होमवर्क करके ना ला पाने जैसी बड़ी चुनौती सामने शिक्षकों के सामने उभर कर आ रही है। इन सभी चीजों से कैसे निपटा जाए, इस पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रदेश में देवउठनी एकादशी का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश में आदिवासी जनजाति इसे छोटी दिवाली के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस मौके पर लोगों ने अपने घर में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के प्रतीकात्मक रूप से विवाह कराई जाती है। इस विवाह के लिए घर घर गन्ने का मंडप बनाया गया और घरों को दिया, रंगोली, आकर्षक लाइट से सजाया गया। ये माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु लंबे नींद से जागते हैं। इस वजह से विवाह जैसे मंगल शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है आज के दिनों से। भोपाल में प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजाति समुदायों के लिए राशन आपके द्वार समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वनवासी विकास समिति की ओर से के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के 146वीं जयंती में रखे गए राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के ध्वजवाहक रहे हैं बिरसा मुंडा। वहीं भूपेश बघेल जी भी पीछे नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमर सेनानी बिरसा मुंडा जननायक थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए जल, जंगल, जमीन के बारे में जागरूक किए और उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में लड़की को अगवा करके किया गया गैंग रेप। इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई तो मिलने के बहाने ले गया युवक। परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए काटते रह गए थाने के चक्कर। जी हां, बिलासपुर में 14 साल की लड़की को अगवा करके गैंग रेप किया गया। इंस्टाग्राम में दोस्ती होने के बाद युवक से मिलने गई थी युवती, जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और घर ले गया। पहले खुद रेप किया और फिर अपने 2 दोस्त को बुला लिया, पीड़िता का कहना है। फिलहाल 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। छत्तीसगढ़ में अवैध धान को रोकने के लिए उड़ीसा बॉर्डर पर बनेंगे 5 नए चेक पोस्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक होने की वजह से दूसरे राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में ला करके बेचा जाता है। इस वजह से अब चेक पोस्ट भी बनाया गया है कि स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि कलेक्टर एसपी ने इन इलाकों का दौरा करते हुए बताया कि अब तक 12 लाख का अवैध धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से अवैध रूप से लाया जा रहा था 12 लाख रुपए का धान। उड़ीसा से ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी धान लाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इन्हें रोकने के लिए प्रशासन अब सख्ती दिखाने लगी है।